अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो के अंदर आपके सवालात लेकर हाजिर खिदमत हैं। सवाल करने वाले वाच वर्ल्ड ऑफिशियल भाई हैं, मोहम्मद कैशालम भाई हैं और उसके बाद यूज़र आईडी वाले भाई हैं। ये तीनों सवालात बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी सवालात हैं। अगर आप वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो आपके नॉलेज में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा, आपको भी कई सारी बातों का इल्म हो जाएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो की तफसीलात की जानब जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्त अहबाब को महबूब टीवी के ऊपर इनवाइट करें। मेरे इस चैनल को अगर आप नए आए हैं सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें ओमान न्यूज़ से हर लम्हा बाखबर। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वाच वर्ल्ड ऑफिशियल वाले भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे 15 महीने बाद कैंसिल करके इंडिया जाना है। मैं एक कैटरिंग कंपनी का वेटर हूँ। इसके मुताबिक मुझे कितने रियाल कंपनी को पे करने होंगे, प्लीज़ डिटेल से बता दें। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इंडिया में रहते हुए या ओमान में आकर आपने अपने वीज़े की फ़ीस मुकम्मल तौर पर पे कर दी थी तो अब आप कैंसिल जा सकते हैं। आपको एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपका अरबाब या आपकी कंपनी आपको बोले कि आप कैंसिल पेपर के जो पैसे हैं वो आप 50 रियाल से 25 रियाल तक देने के अहल होंगे, उसके अलावा आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप कैंसिल करके अपना वीज़ा जा सकते हैं। मोहम्मद कैशालम भाई लिखते हैं, महबूब भाई मैं 2021 में एमरजेंसी आ गया था बट वापस नहीं जा सका। मेरा वीज़ा अप्रैल 2023 तक का है, तो क्या मैं दूसरी कंपनी में आ सकता हूँ या नहीं? मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इस वीज़े के एक्सपायर होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप ओमान में आना ही चाहते हैं तो आप इसी कंपनी के अंदर इसी वीज़े के ऊपर आ सकते हैं। अगर आपका अरबाब या आपकी कंपनी आरओपी से एक लेटर लेकर आपको सेंड कर दे, वो लेटर लेकर आप एयरपोर्ट के ऊपर आएंगे तो आपको एंट्री दे दी जाएगी। आप इसी कंपनी के अंदर दोबारा आ सकते हैं। यहाँ पर आकर अपना वीज़ा तब्दील कर लें किसी दूसरी कंपनी के अंदर, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी, बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। उसके बाद जनाब यूज़र आईडी वाले लिखते हैं, सर 6 मंथ की छुट्टी का प्रोसेस क्या है, टोटल कितने दिन मिलते हैं? जी मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि जो 6 मंथ के बाद छुट्टी मिलती है वो कुछ वजूहात की वजह से आपको एमरजेंसी भी छुट्टी मिलती है और कुछ वजूहात की बना पर आपको 15 डेज़ की छुट्टी मिलती है। यानी कि 6 मंथ के बाद अगर आपने छुट्टी लेनी है तो आपको 15 डेज़ की छुट्टी मिलेगी और 15 डेज़ में आपका क्या बनेगा, आपका खर्चा भी होगा, आपने आने जाने का एयर टिकट का भी खर्चा करना है। तो लिहाजा आप मेरी बात माने तो 1 साल के बाद छुट्टी दिखाएं। 1 साल के बाद आपको 1 मंथ की छुट्टी मिलेगी विद लीव सैलरी, यानी कि 1 महीने की छुट्टी भी मिलेगी और उसके साथ आपको लीव सैलरी भी दे दी जाएगी। कंपनी आपको लीव सैलरी भी देगी। आप उस लीव सैलरी में अपनी टिकट का जो है अपना खर्चा आने जाने का मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप 2 साल की छुट्टी जाते हैं, 2 साल के बाद आपकी कंपनी आपको 2 मंथ की छुट्टी भी देती है, 3 मंथ की छुट्टी भी देती है। बाकी अगर आप जाना ही चाहते हैं तो कोई किसी किस्म का पेपर लेने की जरूरत नहीं है, कोई अरबाब को बोलने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी कंपनी से, अपने फोरमैन से छुट्टी लें, उनको बोले कि मुझे एमरजेंसी जाना है, टिकट करवाएं, एयरपोर्ट पर जाएं, घर जाएं और 15 दिन के बाद वापस आ जाएं। 6 मंथ के बाद 15 डेज की छुट्टी आपको अलाउ है, छुट्टी मिलती है, एमरजेंसी छुट्टी भी मिलती है। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बराए मेहरबानी आप तमाम दोस्तों की जो सपोर्ट की है ज़रूरत है, मुझे असल ज़रूरत है। आप तमाम दोस्त अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ रहूँगा, आप लोगों के मसले मसाइल सुनकर उनका हल बताता रहूँगा। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट ना किया, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ ना रहा, तो हो सकता है कि ये टॉपिक छोड़कर, ये जो मैं आप लोगों के मसाइल सुनकर उनका हल बताता हूँ, आपको मशवरे देता हूँ मफीद, ये छोड़कर मैं किसी और टॉपिक को अपना लूँ, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ। मैं इसे सोच रहा हूँ कि क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मुझे कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हकीकत और सच्चाई को कोई बंदा जानना सुनना पसंद नहीं करता है, कोई बंदा पसंद नहीं करता, इसलिए कोई बंदा भी वीडियो को लाइक नहीं करता है, शेयर नहीं करता है, चैनल को लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसी के साथ आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।